हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मराठा साम्राज्य से 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने इससे पहले मराठा साम्राज्य पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग हमारे एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं वहाँ पर मैंने मराठा साम्राज्य से रिलेटेड एक नोट्स भी प्रोवाइड कराया हुआ है, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है मराठा साम्राज्य से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स को। तो जो लोग नोट्स को बाई किए हुए हैं, परचेज किए हुए हैं किसी ना किसी कोर्स में, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ मिल जाएगा। और ख़ास करके मैं बता भी दूँ कि 17 जो बीपीएससी के लिए हमारा एप्लीकेशन पर कोर्स है, उस पर ऑफर भी चल रहा है अभी फिलहाल। तो वो आप जाकर के बीपीएससी वाले कोर्स को 199 के साथ बाई कर सकते हैं, जिसमें आपको बिहार स्पेशल के साथ साथ पूरी स्टडी मटेरियल भी अच्छे से मिल जाती है। तो जल्दी से जा करके आप वहाँ पर इसको ज्वाइन करना चाहे तो कर भी सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इन दोनों प्रश्न का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए। अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए थे। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, देवगिरी के यादवों के अधीन। देवगिरी के यादवों के अधीन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मराठों के बार्गीगिरी यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली, गुड़ का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था। तो इसका सबसे जो पहले और सबसे अधिक उपयोग किया गया था मलिक अंबर ने, मलिक अंबर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड कि शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा किसे कहते थे। शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा किसे कहते थे। तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। अष्टप्रधान के बारे में आपको पता ही है। नेक्स्ट है कि चौथ क्या था। शिवाजी के समय में जो चौथ था वो क्या था। चौथ और सरदेश मुखी के बारे में आप जानते हैं। तो ये पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी महाराज द्वारा लगाया जाने वाला भूमि कर था। तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, भूमि कर। ठीक है, चौथ एक प्रकार का कर था। अगला है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन बी होगा बालाजी विश्वनाथ। देखिए, मैंने इससे पहले जो मराठा साम्राज्य में आपको कराया था उसमें 60 से 70 क्वेश्चन कराया है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वही चुनिंदा प्रश्न मैंने रखा है जो कि आपके पेपर में बार बार पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो को अगर आप देख करके जाते हो तो आपका क्विक रिवीजन कहेंगे कि हो जाएगा मराठा साम्राज्य से जुड़े। शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था। तो मैं आपको बता दूं कि पुरंदर की जो संधि हुई वो 2 बार हुई थी। दोनों डेट याद रखिएगा। पहला जो पुरंदर की संधि हुआ था वो 11 जून, ध्यान से देखिए, 11 जून 1665 को हुआ था। ठीक है, 11 जून 1665 को पहली बार पुरंदर की संधि होती है, जिसमें मुगल साम्राज्य के जो बादशाह थे औरंगजेब की तरफ से जय सिंह और मराठा साम्राज्य की तरफ से शिवाजी के बीच संधियाँ हुई थी। सेकेंड जो संधि होता है वो होता है आपका 1776 में, 1 मार्च 1776 को। और ये जो संधि होता है 1 मार्च 1776 को, ये मराठा साम्राज्य में रघुनाथ राव और साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। तो ये दोनों पुरंदर की संधि को याद रखिएगा कब किसके साथ पूछा जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे सही होगा पुरंदर की संधि, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था, किन के बीच हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध दोनों बताइए, और किनके मध्य हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो पानीपत का तीसरे जो लड़ाई हुई 1761 में किनके बीच हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ साथ अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किस शासक के शासनकाल में थी। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल जो था, अलग अलग विभाग के लिए अलग मंत्री के नाम थे। तो ये शिवाजी महाराज के समय में थे। शिवाजी महाराज, जिसमें सबसे उच्च पद होता था पेशवा। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा जो सरदार थे वो कौन थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन, हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार किया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 1775 में सूरत की संधि के द्वारा, और 1782 में जो कि सलबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट होगा
और 3 मराठा जो कि आंग्ल युद्ध हुआ था, पहला तो आप यहाँ पे देख ही रहे। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड लॉर्ड वेलेस्ली के समय में 1803 से 1805 तक चला था, ठीक है। और थर्ड जो मराठा युद्ध हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। नेक्स्ट है कि शिवाजी के प्रशासन में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखना है कि शिवाजी के प्रशासन में विदेश मंत्री को किस नाम से जानते थे। जैसे कि अष्ट प्रधान जो थे, 8 प्रकार के अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग मंत्रियों के नाम थे, तो विदेश मंत्री जो थे उन्हें सुमंत के नाम से जानते थे। सुमंत, ऑप्शन सी होगा, सुमंत। निम्नलिखित में से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था। किसने पुर्तगालियों से साल्सेट और बेसिन के द्वीपों को छीना था। तो ऑप्शन बी होगा, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी। सरजामी प्रथा निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। सरजामी प्रथा जो किससे संबंधित थी। तो मराठा भूराजस्व व्यवस्था था एक प्रकार का सरजामी प्रथा। तो ये चीज याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि सरजामी प्रथा का संबंध किससे है, किस वंश से है, तो ये चीज याद रखना है। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी महाराज इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र पुश्तैनी यानी सरदेशमुख प्रधान मुखिया है। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था। तो कितना प्रतिशत होता था, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए, ठीक है। 10% हुआ करता था, तो ए को टिक करेंगे, 10%। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वह मलिक अंबर की भूराजस्व प्रणाली पर आधारित था, यानी भूराजस्व व्यवस्था पर आधारित था, ये भी सही है। उपज का 40% राजस्व था, ये भी सही है। कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था, ये भी सही है। यानी सभी के सभी यहाँ पे कथन बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट आता है कि किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो कि पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था। जैसे शिवाजी के समय में क्या था कि सबसे जो ऊपर लेवल का जो पद था, सबसे प्रधान पद माना जाता था पेशवा, इसके ऊपर कोई पद नहीं था। लेकिन जब संभाजी आए, यहाँ पे सही होगा, सॉरी राजाराम, ठीक है, राजाराम के समय में क्या हुआ कि इन्होंने एक नया पद बनाया जिसका नाम रखा प्रतिनिधि पद। प्रतिनिधि पद का सृजन इन्होंने किया जो कि पेशवा से ऊपर ये माना जाने लगा। तो यहाँ पे फिर बी सही आंसर बनेगा। अगला आता है कि शिवाजी के शासन में आय का मुख्य स्रोत क्या था। शिवाजी के शासन में आय का मुख्य जो स्रोत था वो क्या था। तो ये होगा आपका चौथ, ठीक है, चौथ, जो कि पहले 33% था लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके 40% कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जानते थे। तो साहू, ठीक है, साहू यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन सी। जितना प्रश्न यहाँ पे सिर्फ दे रहा हूँ उतना देख करके मराठा साम्राज्य से जाइएगा, डेफिनेटली यहाँ से आपका ये हेल्प कर लेगा। छत्रपति शिवाजी का प्रशासन कैसा था। तो छत्रपति शिवाजी का प्रशासन निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन डी, निरंकुश राजतंत्र, डी को टिक करेंगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया। और इस प्रश्न का राइट आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था, 1818 में हुआ था। तो आपको ये बताना है कि किसके समय में हुआ था, यानी कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। 23 का राइट आंसर आप नीचे कमेंट करेंगे, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, डेफिनेटली आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था। मराठा तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था। तो इब्राहिम गारदी, ठीक है, इब्राहिम गारदी, ऑप्शन ए। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। किसे लड़ाकू पेशवा या फिर हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। तो ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम को, ठीक है, बाजीराव प्रथम को। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की रोज़ाना वीडियो आपको मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ। यानी किसके समय में मराठा जो शक्ति थी वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, पीक पर पहुंची थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी शक्ति कम होने लगी। सही होगा बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव।
किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए थे। ये बात किसने कही थी, किस इतिहासकार ने कहा? तो जदुनाथ सरकार ने ये बात कही थी। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? किस मराठा पेशवा को मैकियावेली के नाम से जाना जाता है? तो नाना फडणवीस जो थे इनको मराठा मैकियावेली के नाम से जानते थे। किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया? अष्टप्रधान जो परिषद थे उसका विघटन स्टार्ट हो गया था, वो है आपका संभाजी। ठीक है, संभाजी यहाँ पे सही होगा। किसने कहा कि मराठों का उदय एक आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। तो ग्रांट डफ ने कहा था कि मराठों का जो उदय हुआ वो आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो बालाजी विश्वनाथ। नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ध्यान दीजिएगा कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि और साथ साथ पहाड़ी चूहा कह करके भी पुकारा था। ये सब कुछ मैंने नोट्स में अच्छे से आपको बताया है, लिखा हुआ। नेक्स्ट है कि राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक के लेखक कौन है? राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका बन जाता है ऑप्शन ए, महादेव गोविंद रनाडे। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा राइज ऑफ द मराठा पावर। अगला प्रश्न आता है कि अमात्य निम्नलिखित में से किस एक अधिकारी था? किसका एक अधिकारी था अमात्य? जैसे कि उनका जो अष्टप्रधान था उसमें अलग अलग जो विभाग के अलग अलग मंत्री थे, जैसे विदेश मंत्री को सुमंत कहते थे, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। तो उसी तरह से अमात्य जो होते थे, अमात्य को यहाँ पे आय विभाग का हिसाब जो लेखा जोखा करते थे वो हम कह सकते हैं उनको अमात्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि मराठा प्रशासक की किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को संगठित समूह में बदल दिया? मराठा प्रशासक की किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को संगठित समूह में बदल दिया था? तो ये आपका सरजामी व्यवस्था हो जाता है, सरजामी व्यवस्था। तो यहाँ पे देखिए 35 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आपके लिए एक छोटा सा क्यूज का क्वेश्चन ये है कि शिवाजी ने अपने अंतिम दिनों में भू राजस्व को बढ़ा करके कितने प्रतिशत कर दिया था? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। मैंने ऊपर में हिंट भी थोड़ा सा दिया हुआ था इसके बारे में कि शिवाजी ने अपने अंतिम दिनों में भू राजस्व को बढ़ा करके कितने प्रतिशत कर दिया। इसका सही आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो बहुत ही छोटा सा था लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव था। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी जानकारी आपको मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।